शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त वैसे तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद हूँ और कल मेरा जो है वो ऑपरेट होना है L5 का, लेकिन अभी कुछ घंटे भी मेरे पास बाकी थे। तो ये एक अहम ख़बर आई तो मैंने कहा आप सबसे जो है वो लाजमी शेयर कर ली जाए। और ख़बर कुछ इस तरह है कि पुलिस ने तकरीबन 35 लाख रुपया जो है वो एहसन शाह से अब रिकवर किया है। गिरफ़्तारी पुलिस ने डाली और इस हवाले से कुछ इतलात पहले भी आती रही थी कि एहसन शाह की बीवी अरिशबा जो है वो पैसे जो है पुलिस को देकर गई। ये वो 50 लाख रुपए एडवांस था जो एहसन शाह ने अमीर बलाज की रेकी के हवाले से लिया था तीफ़ी भट्ट से। लेकिन जो इतला थी, अरिशबा का ये कहना था कि उसने 60 लाख रुपया जो है वो पुलिस को दिया है। ताहम पुलिस ने पहले तो इस हवाले से कोई बात ना की, लेकिन अब जो है पुलिस ने जब एहसन शाह को गिरफ़्तार किया और बाकायदा उसका रिमांड ले लिया, तो फिर पुलिस ने अब इस पर रकम की रिकवरी भी जो है वो डाल दी है कि ये वो रकम है जो एहसन शाह ने तीफ़ी भट्ट से इसकी मुखबरी करने की जो है वो बलाज की ली थी। और तमाम जो चीज़ें, अच्छा अब इसमें कुछ अहम चीज़ें ये भी हुई कि इसका जो मोबाइल फ़ोन, जिसे मैंने पहले बताया था कि हिरासत में लिया गया था और उसका फिर फ़ॉरेंसिक किया गया, कब्ज़े में ले लिया था पुलिस ने, उस से भी कुछ नाज़ेबा वीडियोस जो हैं वो मिली हैं और कुछ उसकी टिकटॉक की वीडियोस हैं एहसन शाह की। और ये तमाम वीडियोस वो बनाता रहा मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ जब वो हरामकारी कर रहा था या दीगर उसको क्या अल्फाज कहे जाएँ वो किया। इसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उसमें से बरामद हुए हैं। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो वो अपने मुखालफिन, जो अमीर बलाज के मुखालफिन थे, उनको वो मौके से भेज रहा था। जो कॉल आखिरी जो बातचीत हुई थी अमीर बलाज से इसकी एहसन शाह की, वो आखिरी उसकी मौत से तकरीबन 2 मिनट पहले इसी की वीडियो कॉल आई हुई थी, उसके कुछ स्क्रीनशॉट से, और ये बात चलती रही। उसमें ये भी बात सामने आई है कि अमीर बलाज ने इसको ये कहा था, जो रिकॉर्डिंग्स उसमें निकली हैं, कि तुम उम्र से यार जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बड़ा दिल नहीं लग रहा, और कुछ इस तरह की बातें की, क्योंकि वो इसको अपना जिगरी दोस्त मानता था और इसके ऊपर अपनी जान भी निछावर करता था। और हकीकत यही हुई कि उसने इस पर अपनी जान ही निछावर कर दी। लेकिन अमीर बलाज को जो है वो नस्ली दोस्त नहीं था मिला और इसी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल अब ये रिकवरियाँ जो बातें सामने आई हैं कि अब पुलिस ने सफ़ा मिसल के ऊपर ये चीज़ें लानी शुरू कर दी हैं कि इससे 35 लाख रुपए से ज़्यादा की जो रकम है वो बरामद की गई है। इसके अलावा इसके वीडियोज़ कॉल निकली हैं, कुछ नादेबा वीडियोज़ इसके पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा ये जो बातें करता रहा और जो स्क्रीनशॉट्स इस गुफ्तगू के दौरान इसने लिए वो उनको भेजता रहा, और वहाँ से मुखालफिन भी जो है इसको इस हवाले से तमाम अपडेट देते रहे। और आखिरी जो चीज़ थी और आखिरी जो बात थी वो यही, इसकी 2 मिनट पहले जो है वो कॉल बंद हुई है, जो इसका मोबाइल फ़ोन और फिर अमीर बलाज का मोबाइल फ़ोन जो कब्ज़े में लिया गया, उसमें ये बात कंफर्म हुई कि दोनों में सेम टाइम था और इसने वो तमाम की तमाम रेकी और मुखबरी जो है वो की थी इसकी अमीर बलाज की। बहरहाल अब ये 5 जिस्मानी रिमांड पर हफ़्ते के रोज़ जो है इसे जुडिशल मजिस्ट्रेट ड्यूटी जो होगा उसकी अदालत में पेश किया जाएगा वहाँ से, क्योंकि हफ़्ते का दिन है, सरकारी छुट्टी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका 2 दिन का रिमांड होगा और फिर इसको दोबारा मंडे तक जो है वो रिमांड पर दे दिया जाएगा पुलिस की तहवील में, और उसके बाद इसे दोबारा 25 तारीख को जो है वो 25 मार्च को दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत में पेश किया जाएगा। और जबकि इसके 2 दिन के बाद जो मलिक सुहेल का आगा, मैं इस बारे से कुछ आपको कानूनी बता दूँ चीज़ें कि मलिक सुहेल का भी अब जो रिमांड लिया गया हुआ है, तो मलिक सुहेल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएगा जो सफ़ा मिसल के ऊपर आएंगी और उनको भी जो है रिकॉर्ड का सबूतों का हिस्सा बनाया जाएगा। 18 फरवरी को ये नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया था जिसमें अमीर बलाज अपनी जान से चला गया और वो गया भी अपने दोस्त की जो है मुखबरी और उसकी बेवफाई की वजह से। तीफ़ी भट्ट फ़िलहाल रुपोश है और अब पुलिस जो है वो उसको भी तलाश करना चाह रही है, लेकिन वो बैरून मुल्क से बैठकर इंटरव्यू भी दे दिया उसने। गोगी फ़िलहाल रुपोश है। गोगी के हवाले से हर तरफ से चुप जो है वो साध ली गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो ताने बाने थे वो ज़्यादातर मिले जाके गोगी तीफ़ी के साथ, और तीफ़ी जो है इस तमाम जो हरकत हुई, जो वक़ूआ हुआ है, इसका जो है वो मास्टरमाइंड था। लेकिन अब इस केस में मज़ीद क्या अपडेट होगी वो फिर मैं अब आपको जब मैं सेहतियाब होकर वापस आऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा। इस दौरान जो भी मिसिंग्स होंगी उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ
और दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पर कि अल्लाह पाक सेहत कामला आजला अता फरमाए इस बाबरकत महीने में। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।